इस भगवान का अवतार तो मत्स्य योनि में होता है, सूकर योनि में होता है। तो हम सब सूकरों को नहीं, सूकर नाते भगवान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम सम्मान इसीलिए कर रहे हैं कि वो भगवान है। भले सूकर योनि में आए या मत्स्य योनि में आए, कमठ योनि में आए, किसी योनि में आ जाए उनका हम सम्मान करेंगे। चाहे क्षत्रिय योनि में आ जाए, चाहे ब्राह्मण योनि में आ जाए। भगवान जो है, हम भगवान के नाते सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, वो जाति बांट दी गई कि हम जाति के नाते भगवान को सम्मान कर रहे हैं। जी जी। तो ये गलत है कि एक जाति में भगवान हुए इसलिए मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, ये गलत है। वो भगवान है, वो भगवान चाहे ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए, चाहे वो क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए, चाहे वो सूकर योनि में उत्पन्न हुए। भाई बारह अवतार लिए, सूकर अवतार लिए और मत्स्य योनि में गए, कमठ योनि में गए, बहुत योनि में गए। लेकिन उनका हम भगवान नाते कहीं वो चले जाए, जब हम शास्त्रों में बताया गया भगवान है इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, पूजन करता हूँ। लेकिन ये जातिगत, तो जातिगत हम नहीं कहते। लोग कहते ठाकुर जी का पूजन करते हैं, तो ठाकुर जी का पूजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब आजकल में ठाकुर क्या है, एक नाऊ ठाकुर और एक ठाकुर, तो ठाकुर के नाते हम भगवान पूजन नहीं कर रहे हैं। भगवान परशुराम आज ही के दिन प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है, पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? और आज का एक ज्वलंत प्रश्न है कि जितने महापुरुष हैं हमारे, उनको एक राजनीतिकरण उनका किया जा रहा है। हमारे साथ हैं दुर्वासा आश्रम के आचार्य जी, कर्ता धर्ता आप कह सकते हैं, अधिष्ठाता कह सकते हैं। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। एक प्रश्न सबसे बड़ा जरूरी, आज जो है भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है, इसका क्यों मनाया जा रहा है? लोगों के मन में क्या क्या इसका उद्देश्य है? सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग धर्मनिष्ठ हैं, अथवा कहिए शास्त्रनिष्ठ। शास्त्र जैसा विधान करते हैं, शास्त्र क्या, वो ऋषियों मुनियों के द्वारा जो ये तपस्या करके और भगवान के दिव्य चरित्र को उन्होंने समझा, उनको दिखाई पड़ा, उन्होंने लिखा, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। और उसके अनुसार जो चलता है, चाहे राजनेता हो या कोई अन्य हो, अगर उसके अनुसार चल रहा है उसको हम सही कहेंगे, अन्यथा गलत। लेकिन आजकल की धारणा बन गई है, किसी व्यक्ति को भगवान मान लिए, अब उसके निष्ठ हो गए, बस जो कहता है वही धर्म, वही धर्म, वही धर्म। कोई ग्रंथ को, हमारे ग्रंथों को कोई मान्यता नहीं। तो इस प्रकार के जो अंधभक्त हो जाते हैं, अंधभक्त ही सारा उपद्रव करते हैं। जो शास्त्र निष्ठ होंगे, हम कहते हैं किसी व्यक्ति के निष्ठ नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता है। जो शास्त्र के अनुसार जितना कार्य कर रहा है वो सही है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये मानना चाहिए। दूसरी बात है, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा पहले भगवान का जन्म के विषय में, तो शास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में परशुराम जी का जन्म माधव मैंने वैशाख को माधव कहते हैं, तो माधव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। तो तृतीया जो है वो जया तिथि, विजया तिथि, तो इसमें विजय प्राप्त होती है। हम बता चुके पहले, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करते हैं, माया के परिवार पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो राजा लोग हैं वो आताइयों पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये विजय, इसका नाम, और अक्षय तिथि है, इसमें जो भी हम धर्म कर्म पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसी तिथि है, क्योंकि भगवान, और लिखा है कि भगवान स्वयं, भगवान विष्णु परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए। तो कहीं भगवान ब्राह्मण, जिसे ब्राह्मण ये जाति अनादि है, इसे लिखा है वेद में कि ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य यद वैसा पतिभागु शूद्रो जायत। तो भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो जाति अनादि। लेकिन भगवान प्रत्येक, जैसे भगवान का अवतार तो मत्स्य योनि में होता है, सूकर योनि में होता है। तो हम सब सूकरों को नहीं, सूकर नाते भगवान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम सम्मान इसीलिए कर रहे हैं कि वो भगवान है। भले सूकर योनि में आए या मत्स्य योनि में आए, कमठ योनि में आए, किसी योनि में आ जाए उनका हम सम्मान करेंगे। चाहे क्षत्रिय योनि में आ जाए, चाहे ब्राह्मण योनि में आ जाए। भगवान जो है, हम भगवान के नाते सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, वो जाति बांट दी गई कि हम जाति के नाते भगवान को सम्मान कर रहे हैं। जी जी। तो ये गलत है कि एक जाति में भगवान हुए इसलिए मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, ये गलत है। वो भगवान है, वो भगवान चाहे ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए, चाहे क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए,
चाहे वो सूकर योनि में उत्पन्न हुए, भाई बड़ा अवतार लिए, सूकर अवतार लिए, और मत्स्य योनि में गए, कमठ योनि में गए, बहुत योनि में गए, लेकिन उनका हम भगवान नाते कहीं वो चले जाए, जब हम शास्त्रों में बताया गया भगवान है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, पूजन करता हूँ। लेकिन ये जातिगत, तो जातिगत हम नहीं कहते। लोग कहते ठाकुर जी का पूजन करते हैं, तो ठाकुर जी का पूजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब आजकल में ठाकुर क्या है, एक नाऊ ठाकुर और एक ठाकुर, तो ठाकुर के नाते हम भगवान पूजन नहीं कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं भगवान है। और ठाकुर शब्द जो है कहीं भी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं, और तो जैसे क्षत्रिय वर्णित है, सिंह वर्णित है, ठाकुर तो एक लोक भाषा में ठाकुर शब्द बन गया। अब जितने लोग पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान, वो भी कहते हैं ठाकुर की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अरे कम से कम शुद्ध शब्द बोलो, भगवान के सहस्र नाम है, भगवान के अनंत नाम, ऐसा नाम बोलो जिससे कि एक पुण्य मिले। साधु शब्द उच्चारण करने से पुण्य मिलता है। पतंजलि जी ने कहा है कि अगर साधु शब्द का उच्चारण करेंगे, जो शास्त्र सम्मत शब्द है, उसे पुण्य मिलेगा। और गंवारू शब्द बोलने से कौन सा पुण्य मिलेगा? जो गंवार, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो ठाकुर बोले ठीक है। राजनीति के समय धर्म की परिभाषा बहुत रच रहे हैं। एक वक्त समय हुआ करता था कि धर्म से राजनीति चला करती थी। धर्म जो है राजनीति को संचालित करता था। आजकल राजनीति धर्म को संचालित कर रही है, और वो लोग धर्म की टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि प्रकट क्या होता है, जन्म क्या होता है, उनको अंतर ही नहीं पता है। क्या कहेंगे? कारण ये है कि जैसे भगवान श्री राम को कुछ नेताओं ने क्षत्रिय रूप में जोड़ दिया, और क्षत्रिय रूप जो मान करके, तो दूसरे लोग फिर उसको, दूसरे भगवान को ब्राह्मण रूप में जोड़ दिया, तो तीसरे ने और यादव रूप में जोड़ दिया। भाई जब एक का जातिकरण हो गया, तो दूसरा भी जातिकरण कर लिया अपना, फिर तीसरा भी जातिकरण कर लिया। तो जातिकरण ये नेताओं की देन है। ये हमारे देश के जो नेता लोग होते हैं, वोट लेने के लिए, देखिए हनुमान जी को दलित कह दिया गया। तो ये सब जो है, ये वोट की राजनीति है कि जैसे हमको वोट मिले। अगर हनुमान जी को हम दलित कह देंगे, वोट मिल जाए, तो हनुमान जी दलित है। जिसको जो कहने से, अगर राम जी को हम एक क्षत्रिय बना करके, परशुराम जी को ब्राह्मण बना करके, और जिससे हमको वोट मिले, ये केवल जितना भी है सब वोट की राजनीति केवल है। वोट अगर हमको मिलता है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम गधा को भगवान बना सकते हैं। एक से पतित नीच को हम अपना सिरमौर, कोई भी पार्टी हो उसको सिरमौर बना लेंगे, जो जिसकी हम ही निंदा कर रहे हो, पतित हो, दुष्ट हो, लेकिन अगर वो उससे हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए भगवान है। ये आजकल की राजनीति है। इसमें केवल क्या है, वोट के अलावा कुछ नहीं बचा, केवल धर्म का दिखावा, धर्म का। अब बताइए कि जो स्थिति इसमें देश की चल रही है, बताइए कि एक तो ये समलैंगिक कानून, इससे कौन लाभ, कौन बड़ा सरकार का धन मिल जाएगा कि किसको क्या हो जाएगा। लेकिन पार्श्विक प्रवृत्ति आ गई है। और उसके अलावा इतने नहीं, विवाह हो गया, लिविंग रिलेशनशिप भी चल रही। हाँ, वो लिविंग रिलेशनशिप चल रही। उसमें क्या है, आप विवाह अगर जो नियम है 20-22 वर्ष का, वही विवाह नहीं कर सकते। बाकी आप साथे रहिए, आप साथे करिए, गर्भ गिरवा दीजिए, कोई दोष आपको नहीं, सरकार कुछ नहीं कहेगी। आप गर्भ लग गया, गर्भ गिरवा दीजिए, कुछ भी कीजिए, साथे रहिए। इतना ज़्यादा ही काम और पशु वृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हम गुलाम हैं महाराज जी। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारे यहाँ, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कहीं कहीं मानसिक गुलामी आज भी व्याप्त है। बिल्कुल गुलामी है। तो इस तरह लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन केवल बस धर्म का दिखावा दे करके लोग लूट रहे हैं। अरे सही को सही मानो, गलत को गलत मानो। जब जनता सामने आएगी ये गलत है, हाँ ये सही है, सही। जब गलत को गलत कहोगे, सही को सही करोगे, तब देश का हित होगा, धर्म स्थिर होगा। और जब सब कुछ है, जो करो वही सही, तब ये गलत होगा। ये उचित नहीं है। तो इसलिए ये जरूर ध्यान देना है कि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अब जैसे हमारे ग्रंथों में इससे पहले भी बता चुके हैं कि मदिरा जो है समस्त अनर्थ, मदिरा पान जो है, मदिरा पीना समस्त अनर्थ का कारण माना गया है। आज मदिरा पान ही सबसे बड़ा अर्थ का कारण है, जो कितना उल्टा चला गया। अब इसको हम रामराज कह सकते हैं? इस पशु जो कानून बन रहे हैं, इसको हम रामराज कह सकते हैं? ये रामराज का अपमान है। अगर ऐसे कुकृत हम कर रहे हैं, ऐसे कुकृतों को हम संपादित कर रहे हैं और फिर कह दें राम राज्य है, तो ये गलत होगा। आप कुछ ना कुछ तो उस तरह बढ़िए, इस चीज़ों पर आगे बढ़िए। और जो है
जो सही धर्म है, सही जो है शास्त्र निष्ठा, उसके अनुसार। तो हम लोग ये मानते हैं शास्त्र निष्ठ है, किसी व्यक्ति की निष्ठ नहीं। अगर अच्छा काम किया उसकी अच्छाई, जो गलत किया गलत है कहेंगे उसको। किसी को हम भगवान नहीं मान सकते। एक चीज़ मैं भी उल्ट महाराज जी, एक चीज़ उल्टा मैं देख रहा हूँ इस समय। जब लोग अशिक्षित हुआ करते थे तब संस्कारों का पालन करते थे, और जब से शिक्षा आ गई, और ख़ास करके जो हमारी मूल शिक्षा है, जैसे आपका संस्कृति है, जो पारंपरिक जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जब से आधुनिक सब्जेक्ट आ गए, मैं देख रहा हूँ कि तब से रिश्ते निभ नहीं रहे हैं। जितने भी आप कचहरी में देख लीजिए, तलाक अगर होगा तो किसी अनपढ़ का नहीं होता है, पढ़े लिखे ही उसमें हैं। और जब से दोनों सरकारी नौकरी का सिस्टम शुरू हो गया है आज के समय में, पति पत्नी दोनों, एक व्यवस्था थी मेरे यहाँ, पति कमाता था, पत्नी परिवार को चलाता था। जब पत्नी भी जब से कमाने लग गई, परिवार टूट रहे हैं। क्या कारण आप इसको मानते? कारण ये है कि ये शासन की दुर्नीति है। जैसे अब विवाह हो गया, पत्नी किसी दूसरे को पसंद करती है, पसंद करे जाए उसके साथ सहे, सरकार कहती है हाँ बहुत अच्छा काम है, पुरुष जाता है, पुरुष अपना जाए, तो ये कैसे घर चल पाएगा? ये सारी दुर्नीति सरकार की है, राजनेताओं की है। वो अपने भोग विलास में, जब स्त्रियां भोग विलास को हम स्वतंत्र देंगे तो हम तभी तो हमको लाभ मिलेगा। हम कैसे भोग विलास करेंगे? तो अपने भोग विलास के लिए ये नेताओं की दुर्नीति है, जो इस तरह से सारी छूट दे रहे हैं। अरे शासन वेद का शासन, ये शासन कि लोग, नारियां प्रतिव्रता होती थी। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो है गाय वेदैश्च गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलोभिर दानशीलैश्च सप्तभिर धारते मही। वहाँ सती नारियों का नाम आया। गोभिर माने गौओं के द्वारा, गौओं की सेवा, उनके गोबर गोमूत्र प्रयोग किया जाए। और ब्राह्मणों के द्वारा, जो वैदिक ब्राह्मण है, गोबर वेद, और वेदों के द्वारा सती भी सत्यवाल, उसके बाद सती नारियों का स्थान आता है, सती भी सत्यवाल भी। और आजकल क्या वेश्या कथा होती है? अयोध्या में वेश्या कथा हुई, मुरारी बाबू आए, जितनी और सबको, हनुमान जी की माता को वेश्या बना दिया, जितनी सबको वेश्या बना दिए, और वेश्या कथा करके चले गए। लोगों को नोट मिल गए, नोट लेके बैठ गए, हाँ ठीक वेश्या कथा का हो, क्या करना है? सरकार चाहती कि वेश्या कथा हो और सब वेश्या बन जाए। जहाज में कथा का क्या उचित है? ये जहाज में कथा कहा मुरारी बापू, उचित नहीं है। ये केवल अपना प्रदर्शन मात्र है। मुरारी बापू शमशान की अग्नि से विवाह कराएं, बताओ? तो ये सब आजकल कुछ नहीं, सब जो है कुछ नया करके दिखाना है। कुछ भी करो, नया करो, ताकि लोग हमसे आकर्षित हों। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। ये शीशे मालिया, यहाँ जो परशुराम जी का मंदिर है, और मंदिर की स्थापना यहाँ हमने क्यों किया, उस विषय में 2 शब्द में बताना चाहता हूँ। कि हमने महाभारत ग्रंथ को पढ़ा, और उसमें ये आया कि क्योंकि कल्प भेद हर चरित्र सुहा है, कल्प भेद से चरित्रों में अंतर आता है। तो जब दशरथ जी अपने चारों पुत्रों का विवाह करके जब अयोध्या आ गए, उसी समय तत्काल परशुराम जी पहुँच गए, अपना हर्षा लिए क्रोध में पहुँचे वहाँ। तो ये सुने तो घबराए दशरथ जी। राम जी से कहा राम जाओ और उन्हीं राम को संभालो। तो राम जी गए, परशुराम जी को प्रणाम किए। तो उन्होंने कहा, आतिथ्य कहा कुछ नहीं, पहले मैं जो आदेश करता हूँ उसे तुम्हें करना होगा। कहने क्या? कहने धनुष ले लो। धनुष उन्होंने ले लिया। कहा इसको झुकाओ। धनुष वैष्णव धनुष था, वैष्णव धनुष परशुराम जी के पास था, और राम जी को दिखा इसको झुकाओ, उन्होंने झुका दिया। कहा इसको रस्सी लगाओ, रस्सी लगा दिया। कहा इसको खींचो डोरी की बड़ी तरताहट की आवाज़, वो खींच दी उन्होंने। वैष्णव धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। कहा आप ठीक है, लो बाण ले लो। अपना बाण दिया, कहा चढ़ा दो, मेरे ऊपर चढ़ा दो बाण, परशुराम जी ने कहा। तो राम जी ने केवल उनकी आदेश, नहीं तो ब्राह्मण प्रमाण नहीं चला सकते थे, लेकिन उनका आदेश था, आदेश अनुसार उन्होंने बाण चला दिया। जब बाण चलाए, लिखा है भागवत में, हम श्लोक नोट किए सब, कि एकदम बिल्कुल प्रकाशमय सामने हो गया, इतना तेज सामने आ गया। वो बाण उसी तेज में उलझा और तेज को पीता रहा। तेज को पीते पीते वापस आ गया। राम जी जब तेज इतना पी लिया, जितना क्षमता थी, पीकर वापस आ गया। उसके बाद परशुराम जी ने कहा बस हो गया, मैं जा रहा हूँ हमको, क्योंकि वो उनका उद्देश्य ये था कि हमारा अब जब तक नहीं कोई था तब तक मैंने संभाला, अपने धनुष बाण फरसा के द्वारा आताओं को संहार किया, देश की हमने रक्षा किया। लोग कहते हैं कि परशुराम जी क्षत्रिय संहारक थे। हम तो कहते हैं किसी भी धार्मिक राजा का परशुराम जी ने वध किया हो कोई बता दे। अच्छा, जनक जी उस समय थे ना? हाँ, तो कैसे वो जिंदा रह गए? उनके यहाँ यज्ञ कराने जाते थे, वही तो बताया। उनके यहाँ यज्ञ, राजा दशरथ जनक जी कैसे थे बताइए?
परशुराम जी उनके यहाँ यज्ञ कराने जाते थे, सभी राजर्षियों के यहाँ यज्ञ कराने जाते थे, सब थे। वो केवल राजा कहा जाता है। जो उच्छृंखल हो गए थे, जो उच्छ्वास बढ़ती माने सांस मर्यादा को छोड़ चुके थे, अत्याचार कर रहे थे, केवल उन्हीं का वध किया। बाकी परशुराम जी ने ऐसे किसी राजा का, धार्मिक राजा का वध उन्होंने नहीं किया। एक विद्वेष पैदा करने के लिए 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है। ये सब विद्वेष बनाया गया। जब उन्होंने जैसे कोई फिर दुष्ट राजा पैदा, उनका मजाक किया, हंसी किया या अत्याचार किया, फिर उसको मार देते थे। ये नहीं कि वो एक तरफ से, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, ब्राह्मण का धर्म है कि लिखा है याज्ञवल्क्य स्मृति ने कि तपस तप्त्वा सिजत ब्रह्मा ब्राह्मणान वेद गुप्तये तृप्त्यर्थम पितृदेवानाम धर्म संरक्षणाय च। ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किया ब्राह्मणों को धर्म की रक्षा के लिए, और पितृयज्ञ देवयज्ञ के लिए, और वेद की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा जब नहीं हो पा रही थी, उन्होंने, कोई नहीं सुन रहा था, फरसा उठा लिया, धनुष बाण उठाए। और जब धर्म रक्षा करने वाले भगवान श्री राम प्रकट हो गए तो उन्होंने अपना तेज दे दिया। सुनिए, अपना तेज दिया, अपना धनुष बाण दे दिया और कहा लिए अब संभालिए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे उदार भगवान थे। अगर वो भोगी विलासी होते तो कितना पूरी पृथ्वी को उसके अधीन थी, लेकिन उन्होंने कोई भी धन संग्रह नहीं किया, सब फिर क्षत्रियों को बांट दिया और सब कुछ अपने पास नहीं रखी। केवल त्याग, तपस्या और लोक का कल्याण, यही उनका उद्देश्य था। सबका उन्होंने हित किया, और हित करके उन्होंने इस प्रकार से जब परशुराम जी वहाँ से चले गए तो हमको लगा जो परशुराम जी अयोध्या आए और इस प्रकार से अपना तेज राम जी को दिया, अपना वैष्णव धनुष दिया, बाण दिया। कोई ऐसा कर सकता है? युद्ध करने आएगा तो अपना धनुष बाण देगा कि हमारा धनुष लो, हमारा बाण ले लो। वाल्मीकि में यही है, वाल्मीकि में रास्ते मिले हैं, धनुष बाण वहाँ भी दिए अपना। तो ये नहीं था, ये उद्देश्य था कि अब रक्षा करने वाला एक महापुरुष उपस्थित हो गए, ये रक्षा करेंगे, हमारा अब काम नहीं। धनुष बाण दिया, कहा मैं जा रहा हूँ, चले गए, तब में चले गए। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी आए थे, और 3 रामों में, राम माने ज्योतिष में अगर राम शब्द आ गया तो राम माने 3, बलराम, परशुराम और दाशरथी राम। तो राम माने 3 होता है। तो हमने कहा ज्येष्ठ राम है, जिनका भगवान राम जी सम्मान करते थे, उन राम की यहाँ प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसलिए हमने प्रतिष्ठा किया। और वाल्मीकि रामायण दशरथ जी ने कहा है ब्राह्मणश्च महातपा, दशरथ जी से कहा कि आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं, आप कैसे अब आ गए, क्या कैसे आगमन हुआ? सोचे कहीं तो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अर्घ प्रदान किया राम राम कह के। जब परशुराम जी के अंदर इतना तेज था, क्यों तपोबल था कि सब मूर्छित हो गया, अंधकार छा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतना तेज हो गया। केवल महाराज दशरथ जी, उनके 4 पुत्र और वशिष्ठ आदि ऋषि, यही केवल सचेत थे, बाकी सब अचेत। इतना तेज था, वो सुखाई दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे परशुराम जी तपस्वी थे, और तपस्वी की शिक्षा दिया, तप करो। त्याग की शिक्षा, कितने त्यागी थी, और वेद की मूर्ति थी, वेद अध्ययन की शिक्षा दिया, संस्कारों की शिक्षा दिया, और इस प्रकार से राजाओं को भी शिक्षा दिया कि धर्म करो। अगर इस प्रकार से परशुराम जी का जीवन बड़ा दिव्य है। उनका नाम राम ही है। राम माने लोक रमणात रामा, लोक को रमण, लोक को आनंद देने के लिए, प्रसन्नता बांटने के लिए ये राम जी का, परशुराम जी का अवतार हुआ। ये तो परशु बाद में मिला, परशु सहिता रामा, यानी परशु विशिष्टा रामा। भगवान शंकर की आराधना करके इनको भरसा मिला, वो कि दुष्टों के संहार के लिए केवल की स्थिति बनी रहे, देश की रक्षा हो, लोग देश उन्नति पर जाए। यही सब भगवान का, सारे भगवान हमारे, किसी भगवान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भगवान, वो भगवान, ये हैं, भगवान भगवान है। हम भगवान नाते सम्मान कर रहे हैं, चाहे वो मत्स्य योनि में जाए, चाहे सूकर योनि में जाए। अब ये थोड़ी सब सूकर का हम सम्मान करेंगे, ये थोड़ी भगवान सूकर में जैसा है उन भगवान की हम आराधना करते हैं। तो इसलिए जो है ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान है, ये भगवान छोटे, ये भगवान बड़े। हमारे कुछ धर्माचार्य ऐसे हुए कि उन्होंने इतना विघटन पैदा किया, गणेश जी छोटे, फिर दुर्गा जी छोटी, वो छोटे, वो बड़े, इतना आपस में धर्म को नष्ट किया है, लेकिन लोग इसी में पड़े रह गए। हमारे वेद में बताया गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वान माहू। वो एक सद है, एक सद है, उसको अनेक प्रकार से नाम रूप कर्म से अलग अलग बता दिया गया। वही ब्रह्म, एक ब्रह्म है जो शिव जी के रूप में प्रकट हुआ, वही ब्रह्म है राम जी के रूप में आया, धनुष बाण ले लिए, वही श्री कृष्ण के रूप में आए, वही दुर्गा जी के रूप में साड़ी पहन कर, वही शिव के रूप में, वही गणेश जी के रूप में आए, वही भगवान सूर्य के रूप में आ गए। ये समझना चाहिए। और ये कहते हैं हम अनन्य हैं, अनन्य हैं। अरे अनन्य क्या हो तुम?
भ्रष्ट अनन्य अनन्य वो है जो कम से कम पांचों देवताओं को तो एक माने, वो अनन्य हुआ। दूसरा देवता है ये नहीं, पांचों एक ही हैं, तब अनन्य आप हैं। ये अनन्य की व्याख्या गलत हो रही है आजकल। अनन्य माने ये पांचों में कोई अन्य नहीं है। तो लिखा तो गया है, निज प्रभु मैं देखत फिरऊँ कि स्तन करऊँ विरोध। सबको प्रभु मैं देखें, अरे सबको न देखो, लेकिन कम से कम जो भगवान अपने हैं उनको तो कम से कम एक देख लो, तो उसको कहेंगे अनन्य। हम केवल विष्णु पूजा करेंगे, गणेश जी का निंदा करेंगे और शिव जी की निंदा करेंगे, ये सब क्या है? ये सब मूर्खता है। भले कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे धर्माचार्य हो, लेकिन इसको हम सही नहीं कर सकते, गलत है। कम से कम अपने में देखो और एक समझो, तब जा करके देश का हित होगा, अपना धर्म बढ़ेगा। एक दूसरे की निंदा करने से धर्म नहीं बढ़ता है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ भगवान परशुराम जी के चरणों में, क्योंकि उनका जो लोक में योगदान है, पहले से उस योगदान के लिए मैं उनको प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।